जिसको हम समझाना चाह रहे हैं वो उसको हम अंग्रेजी में नहीं समझा सकते हैं, ठेठ हिंदी में नहीं समझा सकते हैं। जब तक आरक्षण में तुम्हारे लिए व्यवस्था नहीं होती है तुम्हारा फायदा नहीं होगा। हमारा इतना ही मकसद था अपनी माँ बहनों को समझाने। महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से बिहार में राजनीति हो रही है, तो हमारे साथ बात करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं। सर, जिस तरीके से आपने कल बयान दिया उसके बाद लगातार मीडिया में चर्चा हो रही है कि आपने महिलाओं को लेकर बयान दिया है। ऐसा हमारी पार्टी का अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ का सम्मेलन था। वहाँ हजारों की तादाद में लोग आए थे, उसमें सैकड़ों की तादाद में गंवई की हमारी माँ बहनें भी थी। तो इसको जो है लोग मुद्दा बना रहे हैं, मुद्दा का कोई विषय नहीं था। हमारी भावना को समझनी चाहिए। जो हमारा वो जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिसको हम समझाना चाह रहे हैं वो उसको हम अंग्रेजी में नहीं समझा सकते हैं, ठेठ हिंदी में नहीं समझा सकते हैं। उसको होता है, कई जगह ऐसा होता है, बड़े बड़े नेता भी जो है कभी कभी हंसी मजाक करके लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो समझिए मैं उनको समझाने की दृष्टि से कि सहज ढंग से वो समझ जाएं कि साहब महिला आरक्षण में तुम्हारा भी हक है। और मैं अभी डिटेल तो कल आ गया, लागू हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, मगर जो बिहार सरकार में लागू है या अन्य जगह भी बहुत सारे जगह लागू है, तो उसका तो कोई जिक्र नहीं है यहाँ। अब एक्चुअली क्या है कि कर्पूरी जी ने जो लागू किया था एनेक्सर 1 का इतना %, एनेक्सर 2 का इतना %, महिला का इतना %, उच्च जाति के गरीब का इतना %, मगर उस वक्त भी उन्होंने जब आरक्षण लागू किया था तो कर्पूरी जी को लोगों ने माँ बहन की गालियाँ दी थी। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि अपने वो जो लोग आए गांव के उनको हंसा के हंसी मजाक में अपना संदेश दे देना कि साहब जब तक आरक्षण में तुम्हारे लिए व्यवस्था नहीं होती है तुम्हारा फायदा नहीं होगा। हमारा इतना ही मकसद था अपनी माँ बहनों को समझाने का। मगर इसके बावजूद अगर किन लोगों को दुख पहुंचा है, हालांकि दुख पहुंचने का इशू नहीं है, मगर कोई मुद्दा बना रहा है, लग रहा है उनको, तो हम खेद व्यक्त करते हैं बस। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजद के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोग बस मास को समझाने के लिए बातें कही थी, लेकिन कुछ और परोस दिया गया। और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर हमने कुछ बोला है तो हम खेद प्रकट करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।